वीडियो में हम सीखेंगे अल्केन के कॉमन नेम्स एंड आयोपिक सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ये अल्केन का पहला लेक्चर है। इसमें पूरा अल्केन के हम नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में, आपको ये वाला टेबल अच्छे से याद करना है क्योंकि यही आगे जाके यूज़ होगा और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो कॉमन सिस्टम के कुछ रूल्स हैं अल्केन के लिए, वो हम देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि एन यूज होता है तब जब कार्बन की स्ट्रेट लाइन होती है या स्ट्रेट चेन होती है, और आइसो यूज़ होता है जब एक ब्रांच लगी होती है कार्बन की चेन के साथ, और उसके बाद जब दो ब्रांचेस लगी होंगी कार्बन के साथ तो हम नियो का इस्तेमाल करते हैं, और जितने कार्बन होंगे वो आगे मेंशन कर देते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो स्ट्रेट कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम एन ब्यूटेन इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट का वर्ड इस्तेमाल होता है। देन इसके बाद आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच है तो हम क्या करेंगे, आइसो ब्यूटेन का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद कार्बन के साथ 2 ब्रांचेज अटैच हैं तो हम नियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह करके हम एन, आइसो और नियो का इस्तेमाल करते हैं अल्केन के अंदर। तो आयुपिक सिस्टम के भी कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स इधर बताए हुए हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन करेंगे और द नेम ऑफ द चेन इज रिटेन्ड एज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस तरह करके हम चेन का नाम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबरिंग और कार्बन जो है वो हम वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्काइल ग्रुप नियरेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि ब्रांच जो है वो जहाँ से लगी होगी वहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ऐसा होगा कि ब्रांच जहाँ से लगी होगी वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों तरफ ब्रांच लगी हुई हैं और एक ही पोजीशन आ रही है तो हम कहीं से भी नंबरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो इसका पॉइंट है, अच्छा लास्ट रूल क्या है कि अगर सेम पोजीशन पर 2 अलग अलग चेन्स लगी हों कार्बन की तो उनकी नंबरिंग कैसे करें, हम जो कार्बन है उसका नंबर भी देंगे और चेन का नाम भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा जब नेमिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज कर देंगे। 4 रूल के अंदर ये है कि अगर 2 एक जैसे लगे होंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर या सेम पॉइंट्स पर तो हम क्या करेंगे, तो अगर 2 एक जैसे लगी होंगी मिथाइल या इथाइल ग्रुप्स तो हम डाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 होंगी तो ट्राई का, एंड सो ऑन, जितने भी होते जाएंगे। देन उसके बाद 6 रूल है कि साइक्लो प्रीफिक्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी कार्बन जो है वो सर्कल में या फिर रिंग टाइप जो है अपनी चेन बनाता है तो साइक्लो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जितने कार्बन हैं तो वो नाम हम लिख देते हैं कार्बन का। जैसे कि 4 कार्बन तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 तो फिर पेंटेन हो जाएगा। इस तरह करके नेमिंग कर देते हैं और पहले प्रीफिक्स यूज़ करते हैं साइक्लो। तो ये है कुछ और फर्दर एग्जांपल्स एन ब्यूटेन की है, जैसे कि उसके बाद एन हेप्टेन है फॉर स्ट्रेट चेन और हेप्टेन इज यूज फॉर 7 कार्बन, और उसके बाद नियो की है, आइसो की है एग्जांपल्स। इसके अलावा हमने नंबरिंग की है मतलब आयोपिक सिस्टम में, तो यहाँ पर 2 पर ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, और हमारे पास 4 कार्बन है तो ब्यूटेन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह नंबरिंग होती है कार्बन की, चेन जो ब्रांच लगी होती है उसका नाम हम इस तरह करके जो है राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर CH3 है, CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो ये थी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्कीन की आपको नोमेनक्लेचर मिलेगी, कॉमन नेम्स भी और आयोपिक सिस्टम भी, दोनों ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।